अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साकिब। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है पार्ट नंबर 2 करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज 2.4 है वो हम फिनिश करेंगे। जो उससे पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, और आज की इस वीडियो के अंदर हम 2.4 का हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों के दोनों इस एक्सरसाइज में आप इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपको जो फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने स्टूडेंट्स कुछ लॉज पढ़ रखे हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट लॉ जो आपसे मैं इधर साइड पे लिखता हूँ, जो कि आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूँ। हमने स्टूडेंट कुछ लॉज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लॉ हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a की पावर m है और a की पावर n है, मीन्स आपके पास जो है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n हम लिख सकते हैं। और इसी लॉ को स्टूडेंट्स मैं इसमें भी लगाऊंगा और इसी को मैं इसमें और इसी को मैं थर्ड चीज़ के अंदर भी लगाऊंगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि x की पावर a माइनस बी बनेगा। ऊपर की बात की जाए तो ये आपके पास a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ की बात की जाए तो ये बन जाएगा x की पावर b माइनस सी, यहाँ पे b प्लस सी बनेगा। और मल्टीप्लाई की बात करें तो ये बन जाएगा x की पावर c माइनस सी और c प्लस सी। और ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको एक बात बताई जाए तो आपने कुछ और मजीद लॉज पढ़े हुए हैं। अब वो 2 लॉज पहले लिखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि वो 2 लॉज कौन से हैं। अच्छा, आपने जो पहला लॉ पढ़ रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास a की पावर m है और पावर n है, तो इसको आप स्टूडेंट्स लिख लेते हैं a की पावर mn लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि इस सारे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप b प्लस सी की बात करें, चाहे इसकी बात करें, क्या चीज़ आपके पास आ रही है, यानी m है आपके पास a माइनस बी, एक चीज़ समझाने लगा हूँ, और n है आपके पास a प्लस बी। और ये देखा जाए तो ये एक आपके पास फार्मूला बेसिकली बन जाता है। वो फार्मूला किसका बनता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर b माइनस सी है और b प्लस सी है, तो ये भी आपके पास एक फार्मूला बन जाता है, उसे हम कहते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे कि हम इसी दोनों फार्मूलास को, इसी दोनों लॉज को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो चलें यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के x की पावर ये है a माइनस बी, इन दोनों का हम ब्रैकेटेड कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करें तो ये है आपके पास बनता है x b माइनस सी, और इसकी बात करें तो ये b प्लस सी बन जाता है, और इसकी बात की जाए तो ये x c माइनस सी है और यहाँ पे है c प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपको मैंने कुछ फार्मूलाज बना के दिए, एक ये वाला फार्मूला और दूसरा यहाँ पे, तो इन जगह फार्मूलाज हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x की पावर, यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा और ये बनेगा c बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई। अब स्टूडेंट्स बात की जाए तो आपके पास c प्लस a है और यहाँ पे है c माइनस a। इन दोनों को भी हम फार्मूला में लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमारे पास जो फार्मूला है वो है a माइनस बी वाला। तो हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, मीन्स कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ तक बात की जरूरी। अच्छा, आगे अगर और करें तो हमने कुछ और फार्मूलास ही पढ़ रखे हैं। वो फार्मूलास क्या है, अगर हमारे पास बेस जो है यानी x की, मैं ऊपर यहाँ पे लिखने लगूँ, x की पावर m है मल्टीप्लाई बाई x की पावर n है, मीन्स आपके पास बेस सेम है। तो फार्मूला क्या होता है, जो हमारे पास पावर्स हैं इन सब को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मीन्स
अब इस जगह देखें, यहाँ पे भी x है, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस क्या है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब को एक ही बेस में लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर एंड प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सारे के सारे आपस में हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा x की पावर 0। और हमने एक हमारे पास लॉ है, वो लॉ क्या कहता है कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी लॉ का हम टेक्निक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। x की पावर आपके पास 0 है, दिस विल बी इक्वल टू 1। और ये जो है आपके पास राइट हैंड साइड है, जो कि आपको क्वेश्चन में जो आंसर में रिक्वायर्ड थी। ठीक होगी बात। आगे हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 2 पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी अच्छी ग्रिप करने वाली है। जो आखिरी 2 पार्ट हैं ये तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, तो चले हम एक काम करते हैं कि हम जो हमारा पहला पार्ट है इसको ही हल हम करने जा रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 60 की पावर बात की जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 2 है। और नीचे की बात की जाए तो ये 180 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर माइनस 1/3 एंड 9 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जिस ट्रिक्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ट्रिक्स यूज की थी, हम वही ट्रिक्स यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे। मीन्स सबसे पहले अगर बात की है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 27 नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम 27 के फैक्टर बना लेते हैं। पहले उस दिन मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, वो आप देख सकते हैं। तो दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, ये इसको आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 60 आ जाता है। अगर आप 60 को तोड़ते हैं तो आपके पास 2 30 60 होते हैं, आफ्टर 2 15 30 होता है, और 3 5 5 है, और यहाँ पे बात की तो 5 बन जाता है। मतलब कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं 60 के। इसके बाद आपके पास 180 के भी रिक्वायर्ड है, तो 180 के फैक्टर जब यहीं पे बना लेते हैं। तो चले मैं यहाँ पे 180 की सिखा देता हूँ आपको। तो इसकी बात की जाए तो ये बन जाता है 290, और ये बन जाता है 245 एंड 3 15, और इसकी बात करो तो 3 5 15 होता है, और 5 1 होता है। यहाँ की बात स्टूडेंट्स की जाए तो आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये फैक्टर्स आपके पास बन जाते हैं। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों को उठा के हम क्या करेंगे, हम जो मेन हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं इसके अंदर हम पुटिंग कर देंगे। मीन्स 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास पहले आ रहा है, 27 के फैक्टर हम बना चुके हैं, वो बन चुके हैं 3 की पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अगर आप 60 की बात करें तो हमने यहाँ पे नीचे फैक्टर रखे थे, वो है हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड होल पावर क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद 180 की फैक्टर भी हमने तैयार की हुई है, वो हमारे पास है 2 की पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 5, और हमारे पास पावर में क्या चीज़ है 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स ऊपर देखें कि हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन है 2 3 और 5 में आ चुका है। तो 4 है तो 4 को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा -1/3 बन जाएगा। अच्छा, 9 है तो 9 को भी हम ख़त्म कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बात। अच्छा, आगे अगर हम चलें स्टूडेंट्स तो हम अब क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि हम जितनी जो चीज़ें कट सकती हैं हम उनको काट देते हैं, और जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं।
चले यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला 3 इस 3 से कट जाता है, और यहाँ की बात करो तो ये 2 1 और 2 2 4 टेबल कट जाते हैं। तो पीछे मैं इसको रेड से ही लिखने जा रहा हूँ, मीन्स 2 की पावर 1/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि आपने क्या करना होगा, इंक में चेंज किए तो इसमें आपके पास तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और यहाँ की बात की जाए तो 3 की पावर 1/2 है, यहाँ की बात करो तो 5 की पावर 1/2 आता है। और नीचे की बात करो तो ये 2 की पावर 1/2 आता है, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 1/2 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2 बनता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो ये बन जाता है 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 बन रहा है। ठीक होगी स्टूडेंट्स बात। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कट रही है। तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट ये 2 की बात ये 2 से कट रहा है, अच्छा ये 2 भी कट रहा है, और ये इस 2 से कट रहा है, और मज़ीद कुछ भी यहाँ पे कटिंग, अच्छा मज़ीद कटिंग हो रही है, लेकिन अब उसको अगले स्टेप में जाके करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला स्टेप हम पहले लिखते हैं। तो इसको देखा जाए तो ये आपके पास पड़ जाता है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/2 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2 बन जाता है, और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2 भी बन जाता है, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 की पावर -2/3 बन जाता है, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 की पावर 1/2 बन जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हमारे पास कट रही हैं, क्या चीज़ कट रही है, ये 3 जो है वो इस 3 से कट रहा है, ये 2 इस 2 से कट रहा है, 5 की पावर 1/2 ये आपस में कट रहा है, और ये 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 क्या हो रहा है, आपस में कट हो रहा है। ठीक होगी बात। पीछे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचता है, पीछे अगर देखा जाए तो एक दो चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं। एक चीज़ हमारे पास ऊपर बच जाती है, वो बच जाती है 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे की बात करो तो ये बच जाती है 2 की पावर -2/3। तो हम इनको एक पावर में लिख लेते हैं, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, और इसको देखा जाए तो ये बन जाता है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये बन जाता है 2 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक होगी बात। अच्छा आगे स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो है ये पार्ट नंबर 2 का लिखा है, ठीक है, जो कि इजी भी है मुश्किल भी है, बड़ा यानी एक मुश्किल नहीं है इतना, हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, हम इसको सीख ही लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 216 के फैक्टर बना लेने हैं। इसके ऊपर देखा जाए तो 2 का टेबल चल रहा है, और ये बन रहा है 103 का टेबल जा रहा है मेरा ख्याल है। ठीक है, बल्कि नहीं सॉरी, ये 108 का टेबल जा रहा है। ठीक होगी बात। और आगे देखा जाए तो फिर 2 का टेबल जा रहा है, तो ये 54 बन रहा है, और इसके बाद 2 का टेबल मज़ीद जा सकता है, वो है हमारे पास 27। और आगे देखा जाए तो 3 का टेबल चला जाता है, और वो 9 दफ़ा जाता है, और मज़ीद 3 का देखा जाए तो 3 दफ़ा जाता है, और 3 बन। और यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो कुछ पेयरिंग बन रही है, मीन्स 2 का स्क्वायर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से एक 3 का स्क्वायर बन रहा है। हम पहले स्क्वायर वालों को मैंने अपने आप को ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा सबसे पहले एक और बात की जाए तो ज़रा गौर एक चीज़ करें, हम गलत थोड़ा कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 है, तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों जगह क्या लेने जा रहे हैं, क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब लेने से ये होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मीन्स 3 की पावर क्यूब, मीन्स ये जो 2 है इसकी हमने 2 की पावर क्यूब ले लिया, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इसको हमने क्या ले लिया, 3 की पावर क्यूब ले लिया।
ठीक होगी बात। हमने क्यों क्यूब लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यूब था। तो हम इस दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं सिनेरियो को, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे देखा जाए तो 25 जो होते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 25 की पावर 1/2 ही लिखा रहने देते हैं। क्यों भला, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है 0.04, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 100 की पावर -1/2, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, आगे देखा जाए, आगे हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक होगी बात। अब कैसे तोड़ते हैं देखते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, एंड 3 की पावर 3 की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 बन जाता है। मल्टीप्लाई हमने कहा कि 25 की पावर 1/2 एज इट इज हम रखते हैं। ठीक होगी बात। और यहाँ पे देखा जाए तो ये बन जाता है 1 डिवाइड बाई 25, और ये है -1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाता है। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला 3 इस 3 से हम काट सकते हैं, और ये वाला 3 इस 3 से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। और आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास 25 की पावर 1/2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। और नीचे अब देखें ज़रा, हमारे पास है -1/2। अगर हम इसको +1/2 करें तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। और अब देखें यहाँ पे कि आपके पास 25 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2 दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कट हो रहे हैं। तो इसको अगर गौर किया जाए तो पीछे क्या बच जाता है, पीछे आपके पास स्टूडेंट्स बन जाते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर इस रूट से कटे, स्क्वायर रूट से कटेगा, पीछे स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। और यही आपका क्या है, आंसर होना है। ये आपका क्या है, आंसर हो जाना है। यहाँ तक स्टूडेंट्स सारी बातें होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसको रब कर दिया, इसकी कैलकुलेशन को जो मैंने सिखाई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम ये छोटे छोटे 2 पार्ट हैं, इनको करने जा रहे हैं। तो आपके पास देखा जाए तो पार्ट नंबर 3 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन हमारा क्या है, वो ऑलरेडी हमने सीख लिया। तो इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट्स पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 2 होल पावर 3। स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो होता है हमेशा दिस इज इक्वल टू 8। लेकिन जब आपके पास ब्रैकेट साथ यूज हो जाए, मीन आपके पास कोई सीन कुछ क्रिएट हो रहा है, m है, a की पावर m है, एक लॉ हमने पढ़ा हुआ है n है, तो उसको हम लिख लेते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ना कि m की पावर n। यही लॉ जो है मैं आपके सामने यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज करने जा रहा हूँ। ठीक होगी बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 8 डिवाइड बाई बात करें तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 3 6। आगे हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, वो लॉ क्या पढ़ा हुआ है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मीन्स इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 8 माइनस 6, एंड दिस विल बी 5 की पावर 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 25। और यही क्या होना है, हमारा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाना है। ठीक होगी बात। आगे स्टूडेंट्स हम काम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये x3 की पावर 2 है और डिवाइड बाई x3 का स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक पिछले क्वेश्चन मैंने इसलिए उसको रब नहीं किया, जो लॉजिक मैंने यूज़ किए
वही लॉजिक स्टूडेंट्स मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे चूज करने जा रहा हूँ। मीन यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 6। और सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिख ली यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे भी 3 लिख लिया और यहाँ पे भी क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बल्कि हमें क्या लिखना चाहिए था, x लिखना चाहिए था। तो इसकी बात करें तो x की पावर 6 बनता है और यहाँ पे देखा जाए तो x की पावर 9 बन जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम वही लॉजिक हम लगा सकते हैं। a की पावर m माइनस a की पावर n की बात की जाए तो इसकी बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा a की पावर m माइनस n बनेगा। और ये आपके पास देखा जाए तो ये बन जाएगा x की पावर 6 माइनस 9 x की पावर माइनस क्यूब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मजीद अगर इसको आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एक आंसर है जिसको हमने लिखना था। तो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स जो हमने मेजर हमारा जो चीज़ सीखी, वो हमारी जो एक्सरसाइज थी वो 2.4 है, वो हमारी किधर गई, एंड हो गई। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स के आपको जितनी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब अगली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह जल्द में अपलोड करूंगा, जिसके अंदर हम होप सो कि एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।